धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। माई लॉर्ड, इनके पास से उर्दू की किताबें मिली हैं, उर्दू लिखा हुआ साहित्य मिला है। ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, मैं बार बार उर्दू बोल रहा हूं, यानी कि उर्दू से लिखा हुआ लिटरेचर इनके पास से बरामद हुआ है। ये 3 मौलाना हैं। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के बाद मैंने इनको गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये किसी छोटे मोटे संगठन के नहीं बल्कि सीधे अलकायदा के आतंकवादी हैं। यह कहना था एक थानेदार का, और उसने एक स्क्रिप्ट तैयार की और 3 मौलानाओं को उर्दू की कुछ किताबों के साथ गिरफ्तार करके अलकायदा का आतंकवादी बता दिया। पिछले 9 साल से वो लोग जेल में पड़े हुए थे, लेकिन जब मामला ट्रायल पे पहुंचा तो जज महोदय ने 16 गवाहों की गवाही के बाद इन सभी को बाइज्जत बरी कर दिया है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, इन सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और जो थ्योरी, जो परपंच इनके खिलाफ पुलिस वाले ने रचा था, उसे हवा में उड़ा दिया है। अभी तक की जानकारी सुनने के बाद आपके जहन में सवाल उभर रहा होगा ये कि मामला कहां का है, कब का है और कौन है जज महोदय जिन्होंने ये फैसला देने की हिम्मत आज के दौर में भी की है। विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की करूंगा कोशिश, लेकिन उससे पहले कुछ याद दिला देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, उर्दू पढ़ाकर कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। और ना जाने उसके बाद से सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है कि उर्दू पढ़ने से आतंकवादी बन जाता है, मदरसे में आतंकवादी बनाए जाते हैं। तो जब चारों तरफ ऐसा माहौल हो तो पुलिस वाले कोई आसमान से तो उतर के नहीं आए हैं। वो भी बड़े संस्कारी हैं, वो भी संघी विचारधारा के हैं और नफरती विचारधारा के हैं। बल्कि आज उत्तर प्रदेश में तो पुलिस के अधिकारी खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हमें इस बात के लिए पोस्टिंग दी जा रही है ताकि हम मुसलमानों का इलाज कर सकें, बेवजह उनको परेशान कर सकें, उनको घरों को तोड़ सकें, उनको तबाह बर्बाद कर सकें। वरना जो सीधे सच्चे पुलिस वाले हैं उनको पोस्टिंग मिलती ही कहाँ है। तो ऐसा ही एक पुलिस वाला था झारखंड के जमशेदपुर में। जमशेदपुर का एक थाना पड़ता है बिष्टुपुर, वहां पर वो थानेदार हुआ करता था 2016 में। उसका नाम है जितेंद्र सिंह। उसने क्या परपंच रचा, वकील बता रहे हैं, जिनका नाम है बलाई पांडा। उनकी ज़बानी सुन लीजिए, फिर आपको आगे बताऊंगा कि इन लोगों को कैसे पकड़ा गया था। 2016 में तत्कालीन थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह को एक सूचना मिली कि मासूद नाम के एक आतंकी जो बिष्टुपुर थाना गद्दी एरिया में छुपा हुआ है, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से कुछ शस्त्र मिले, कुछ इस्लामिक साहित्य मिला। उसको पूछताछ के क्रम में उन्होंने कहा कि मेरे साथ अब्दुल रहमान कटकी और मौलाना कलीमुद्दीन मुजाहिद, ये तीनों मेरे साथ है। मौलाना कलीमुद्दीन के घर में हम लोग एकत्रित होते थे, वहाँ हम लोग की चर्चा होती थी कहाँ पर हम लोग आतंक गतिविधि को कार्यान्वित करें। तो उस पर तीनों गिरफ्तार हो गए। लेकिन जब ट्रायल चली, विचारण के समय करीब 17 या 18 गवाह बने, किसी गवाह ने ये नहीं कहा कि इन लोगों की संलिप्तता क्या थी इन तीनों की। इसलिए न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य। सुन लिया आपने, वकील साहब ने बताया कि कैसे इनको पकड़ा गया। इनके पास से कुछ साहित्य बरामद हुआ। अब साहित्य क्या था, वो उर्दू में लिखी हुई किताबें थी, और उसके आधार पे इनको अलकायदा का आतंकवादी बना दिया गया। 2016 में जितेंद्र सिंह ने ये परपंच पूरा रचा 3 मौलानाओं के खिलाफ, जिसमें से एक मौलाना झारखंड के रहने वाले हैं, जबकि 2 मौलाना ओडिशा के रहने वाले हैं। पिछले 9 साल से सभी के सभी जेल में बंद थे, लेकिन अब अदालत ने उनको बरी कर दिया है। पहले जिक्र कर लेते हैं जज महोदय का। यहाँ पर नाम छपा है एडीजे फर्स्ट, जिनके बारे में लिखा गया विनेश कुमार साहब। उनके सामने 16 गवाह पेश किए गए, लेकिन कोई भी सबूत ढंग का पेश नहीं किया गया, जिसकी वजह से इनके खिलाफ जो पूरा मामला था वो टाइम फिस हो गया और अदालत ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया है। अब इनके नाम जान लीजिए। पहला नाम है मौलाना कलीमुद्दीन मुजाहिद। ये यहीं जमशेदपुर का एक इलाका पड़ता है मनगा, वहाँ के रहने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे जो मौलाना हैं उनका नाम है मोहम्मद अब्दुर्रहमान अली खान। मोहम्मद अब्दुर्रहमान अली खान इनका नाम है, और इनको शॉर्ट फॉर्म में कुछ और भी बुलाते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इनका दूसरा नाम है मौलाना मंसूर कटकी।
कटक तो आप जानते ही हैं कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के रहने वाले हैं तो उसी वजह से इनको कटकी कहा जाता है। इसी तरीके से इनके साथ एक और मौलाना है जिनका नाम है अब्दुल शमी, ये भी उड़ीसा के रहने वाले हैं, कटकी ही बताए जा रहे हैं। इन तीनों को उठा के जेल में डाल दिया। उस वक्त सोचिएगा मीडिया ने कितना बवाल मचाया होगा, कितना हंगामा किया होगा कि आतंकवादी पकड़े गए हैं, उर्दू की किताबें मिल गई हैं, चेहरे पे दाढ़ी होना चाहिए, लिबास मुसलमानों जैसा होना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर मंच पे बोलता है, झारखंड में ही बोला था ना कि उनको कपड़ों से पहचानो, अरे ज़रा उन संस्कारियों को भी कपड़ों से पहचानो जो जाकर न्यूज़ चैनल के डिबेट शो में भगवा कपड़ा पहनकर किस तरीके का उधम पटाख मचा रहे हैं, उनको भी तो कपड़ों से पहचानना ही पड़ेगा। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2016 में जिन लोगों को अलकायदा का आतंकवादी बताकर जो है फंसाया गया था, जेल में डाला गया था जितेंद्र सिंह के जरिए, जो बिष्टुपुर का थानेदार हुआ करता था जमशेदपुर में, अब उन सभी को जस्टिस हैं जो जज महोदय हैं विमलेश कुमार शाह एडीजे फर्स्ट हैं जमशेदपुर के कोर्ट में, उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया है। तो सोचिएगा कि आदित्यनाथ योगी जो है वो क्यों बोल रहे हैं, क्या माहौल बनाने के लिए बोल रहे हैं, और 2027 उनके सामने है क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी दिखती भी नज़र आ रही है, भाजपा के लोग ही उनकी कुर्सी खींचने में लगे हुए हैं। तो किसके खिलाफ नफरत फैलानी है पता है ना। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे तो इजाज़त।